हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टैक्स के बारे में। जो कर होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला कर, और ये दो टाइप से होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। और ये सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है और सभी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि कौन सा कर केंद्र सरकार लगाती है, राज्य सरकार लगाती है, ये कौन अप्रत्यक्ष कर है, कौन अप्रत्यक्ष कर है। तो हम इस वीडियो में सभी के बारे में बात करेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में, टैक्स के बारे में। टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? तो टैक्स दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इसमें नाम में ही छिपा हुआ है, डायरेक्ट टैक्स। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो प्रत्यक्ष कर होता है, प्रत्यक्ष परिभाषा इसके नाम में ही छिपी है, जिसका अर्थ यह करदाताओं द्वारा सीधे सरकार को भुगतान किया जाता है। जैसे आयकर, ये हम खुद जमा करते हैं, मेरे द्वारा सीधा भरा हुआ जाता है। जैसे इनकम टैक्स वगैरह, आयकर वो प्रत्यक्ष कर होता है, यानी डायरेक्ट टैक्स होता है। जो डायरेक्ट हम देते हैं वो डायरेक्ट टैक्स होता है। और ये अप्रत्यक्ष कर वे टैक्स हैं जो सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं, उन्हें अप्रत्यक्ष माना जाता है, क्योंकि वे उत्पाद बेचने वाले स्रोत द्वारा एकत्र किए जाते हैं। जैसे जीएसटी, वैट, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स हम खुद जमा नहीं करते, वो जो उत्पाद बनाती है कंपनी, सेवाएं बनाती है, गुड्स वगैरह बनाती है, उसके द्वारा इसको जमा किया जाता है। जैसे एक साबुन अगर हम खरीदते हैं, उसमें सारा टैक्स इंक्लूड किया जाता है, बैठा दिया जाता है पहले से ही। तो लेकिन पैसा हम ही देते हैं, लेकिन टैक्स जमा करती है वो कंपनी मालिक के द्वारा किया जाता है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, वो हम जमा नहीं किए, वो कंपनी मालिक के द्वारा किया जाता है। तो जो हम नहीं करते हैं जमा, उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। देते हम ही हैं, लेकिन वो डायरेक्ट रूप से नहीं देते हैं, इसीलिए वो इनडायरेक्ट हो जाता है, अप्रत्यक्ष कर हो जाता है। जैसे जीएसटी, वैट, ये सारा इनडायरेक्ट टैक्स के उदाहरण है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में, विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में, और ये अति महत्वपूर्ण है, आप इसको ज़रूर देखिए शुरू से अंत तक। पहला है हमारा, पहले देख लेंगे कर सुधार जो समिति था, चलैया समिति का संबंध किससे था? तो ये चलैया समिति कर सुधार से था। ये पूछा जाता है एग्जाम में, कर चलैया समिति का संबंध किससे है? तो ये कर सुधार, ये 1991 में इसको लाया गया था। तो आप जरूर इसको ध्यान में रखिए, चलैया समिति। नेक्स्ट हमारा, भारत सरकार को सबसे ज़्यादा कर किससे प्राप्त होता है? तो ये निगम कर से प्राप्त होता है। ये 18-19 के अनुसार है निगम कर, और पहले उसको सीमा शुल्क से प्राप्त होता है, तो अभी निगम कर से प्राप्त होता था। और अगर पूछे कि भारत सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, तो उधारी से आता है। ये कर्ज लेते हैं दूसरे देश से, और सबसे ज़्यादा पैसा जाता कहाँ है? तो उसी का ब्याज अदायगी में जाता है। लेते हैं उधारी और जाता है ब्याज अदायगी में। आप याद रखिए, भारत सरकार को सबसे ज़्यादा कर किससे प्राप्त होता है? तो निगम कर से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा, कौन सा कर केंद्र सरकार लगाती है लेकिन उसे वसूलने का काम राज्य सरकार करती है? तो ये केंद्रीय बिक्री कर है, जिसको लगाती केंद्र सरकार है, लेकिन उसको वसूलने का काम राज्य सरकार करती है, और ये राज्य सरकार अपने में ही रख लेती है। तो ये केंद्रीय बिक्री कर, आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हमारा, भारत में किस तरह की कर प्रणाली पाई जाती है? तो ये अधोगामी है। ये आप पूछा गया क्वेश्चन है, भारत में किस तरह की कर प्रणाली है? तो ये अधोगामी है। नेक्स्ट हमारा, अब देख लेते हैं कितने प्रकार के प्रत्यक्ष कर और इनडायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर देखेंगे और केंद्र सरकार के द्वारा अप्रत्यक्ष कर देखेंगे। ये आप जरूर ध्यान में रखिए, ये पूछा जाता है कौन प्रत्यक्ष है कौन अप्रत्यक्ष है, और ये किसके द्वारा लगाया जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। पहला है हमारा केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर, तो ये आयकर, आप जिसको हम इनकम टैक्स कहते हैं आयकर, ये निगम कर, आप इस सबको ध्यान में रखिए। आयकर, निगम कर, उपहार कर, स्टेट ड्यूटी, व्यय कर, संपत्ति कर। आप यहाँ पे ध्यान जरूर दीजिए, संपत्ति कर है, और एक चल अचल संपत्ति आएगा, तो वो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। यहाँ संपत्ति पर कर अगर लगाएगा तो केंद्र सरकार लगाती है। और पूंजी लाभ कर, कोई पूंजी वाला अगर उस पर लाभ होता है तो वो पूंजी लाभ कर कहलाता है। ये केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। प्रतिभूति व्यवहार कर और ब्याज कर, जो ये सारे हैं, सारा केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है, जो डायरेक्ट रूप से व्यक्ति को ही चुकाना पड़ता है। ये डायरेक्ट टैक्स है, यानी प्रत्यक्ष कर है। आय कर, निगम कर, उपहार कर, व्यय कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर और प्रतिभूति कर, व्यवहार कर, ब्याज कर। आप इसको जरूर ध्यान में रखिए।
नेक्स्ट हमारा राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर। वो केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष था। प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स होता है जो हम खुद जमा करते हैं। ये देख लीजिए राज्य सरकार का है प्रत्यक्ष कर। जो होटल पर कर लगाया जाता है ये प्रत्यक्ष कर होता है। भू राजस्व कर, ये राज्य सरकार, ये पूछा जाता है भू राजस्व कर किसके द्वारा लगाया जाता है, तो किसका है, ये केंद्र सरकार का, ये राज्य सरकार का। आप ध्यान में रखिए ये राज्य सरकार का है और ये प्रत्यक्ष कर है। कृषि आय पर कर, व्यवसाय पर कर, गैर शहरी अचल संपत्ति पर कर, रोजगार पर कर और रोड टैक्स वगैरह जितना लगाया जाता है, टोल टैक्स, रोड टैक्स, ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है और ये प्रत्यक्ष कर होता है राज्य का। नेक्स्ट है हमारा केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर। तो ऊपर आप देखिए दोनों का केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष और राज्य सरकार का प्रत्यक्ष, अब दोनों का अप्रत्यक्ष देखेंगे। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो आदमी खुद नहीं देता, वो कंपनी मालिक या उत्पाद बनाने वाली कंपनियों के द्वारा दिया जाता है। देख लीजिए कि सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये सीमा शुल्क पूछा जाता है, ये प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष और किसके द्वारा लगाया जाता है, ये केंद्र सरकार का लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है सीमा शुल्क। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर और सेवा कर, ये आप इसको ध्यान में रखिए। ये तीनों जो सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर और सेवा कर, ये केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। लास्ट है हमारा राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर। जो इनडायरेक्ट टैक्स है राज्य सरकार का, ये कौन कौन सा है, ये स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क है, राज्य उत्पाद शुल्क है, वाहनों पर जो कर लगाया जाता है ये राज्य सरकार लगाती है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर है ये इनडायरेक्ट टैक्स है। विज्ञापन पर कर, जो कर लगाया जाता है, कोई भी प्रचार उचार पेपर में दिया जाता है, ये विज्ञापन है, तो ये राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। शिक्षा उपकरण पर कर, सट्टेबाजी, जो सट्टेबाजी होता है, जुआ वगैरह, ये इस सब पर कर लगाया जाता है, तो ये राज्य सरकार का इनडायरेक्ट टैक्स है यानी अप्रत्यक्ष कर है। डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर और प्रवेश कर, ये प्रवेश कर जो है ये एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश पर जो कर लगाया जाता है राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। व्यापार पर कर, अगर कोई व्यापार पर कर लगाता है ये स्टेट का होता है, राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है व्यापार कर। तो एक बार आप देख लीजिए राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर कौन कौन सा, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, विज्ञापन पर कर, शिक्षा उपकर, सट्टेबाजी और डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर और प्रवेश कर, व्यापार कर, ये राज्य सरकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट हमारा केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर, ये है सीमा शुल्क, ये हो गया है ऊपर में, एक बार फिर आ गया है, तो देख लेते हैं। केंद्र सरकार का लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, सेवा कर, आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है हमारा मूल्य वर्धित कर, जिसको हम वैट बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, एक अप्रत्यक्ष कर है जिसको सबसे पहले कहाँ लगाया गया तो हरियाणा में और सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में लगाया गया था वैल्यू एडेड टैक्स वैट इसी का जगह जीएसटी लिया है वैट। तो देख लेते हैं वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी निम्न में से किस कर को खत्म कर देगा, तो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी केवल अप्रत्यक्ष कर जैसे बिक्री कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क को खत्म करेगा और प्रत्यक्ष करों पर ये कोई प्रभाव नहीं डालेगा। जो जीएसटी आया है ये प्रत्यक्ष कर पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, जितना अप्रत्यक्ष कर है सबको विलय कर दिया गया है, जैसे वैट वगैरह ये जो उत्पाद कर, सीमा शुल्क, ये सबको ख़त्म कर देगा जीएसटी। तो आप ध्यान रखिएगा जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए। थैंक यू।